पाक अफगान जंगबंदी में आर्जी तोसी का फैसला। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज फायर को दोहा मुज़ाकरात के अख्ताम तक बढ़ाया गया है। आला सतह के मुज़ाकरात कल से शुरू होने की तवक्को है। इससे कबल सिफारती ज़राए ने दावा किया था कि पाक अफगान तालिबान मुज़ाकरात आज दोहा में होंगे। 15 अक्टूबर को अफगान तालिबान की सीज फायर की दरख्वास्त पर आज शाम 6 बजे तक आर्जी जंगबंदी का फैसला किया गया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर आज शाम 6 बजे से अगले 48 घंटों के लिए आर्जी सीज फायर का फैसला किया है। महंगाई की चक्की में पिसते शहर कायद के बासियों पर मजीद बोझ की तैयारी। साई सरकार ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 3 रुपए लीटर सरचार्ज वसूली शुरू कर दी। सरचार्ज अदा न करने वाली कंपनियों पर पेट्रोलियम मसनूआत तरसील पर पाबंदी आयद। PSO समेत तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सरचार्ज अदायगी का पाबंद कर दिया। OMCs के लिए अंडरटेकिंग के बजाय बैंक गारंटी लाजमी। OMCs का सिंध हुकूमत के फैसले पर एहतजाज। पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान का खदशा। OMCs का मुतालबा है कि हुकूमत 3 रुपए सरचार्ज सार्फिन पर मुंतकिल करे। अपने मार्जिन से 3 रुपए लीटर अदायगी नामुमकिन है। इब्राहिमी मुआहदे की जल्द तौसी का फैसला। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू में कहा कि वो इब्राहिमी मुआहदे की जल्द तौसी की तवक्को रखते हैं। चाहते हैं कि सऊदी अरब मुआहदे में शामिल हो। सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होगा तो सब होंगे। कई मुमालिक ने मुआहदे में शमूलियत की ख्वाहिश जाहिर की है और जल्द शामिल होंगे। गजा जंग खत्म करने का मनसूबा खित्ते में वसी तर अमन मुआहदे का बाइस बन सकता है। 2020 में UAE बहरीन ने इसराइल से ताल्लुकात बहाल करके मुआहदे पर दस्तखत किए थे। पंजाब काबीना ने TLP को बैन करने के लिए अपनी जो मंजूरी है वो दे दी है। 0 टॉलरेंस होगी लाउड स्पीकर की हवाले से किसी भी तरह से किसी पाक मेंबर को, किसी पाक मस्जिद को, किसी मदरसे को किसी भी तरह या जो लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के साथ नफरत फैलाने की, इश्तियाल अंगेजी फैलाने की और कत्लो गारत की इजाजत नहीं होगी। पंजाब काबीना ने TLP पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी। वजीर इत्तलात पंजाब का ऐलान। पाबंदी लगाने के लिए वफाकी हुकूमत को मरासला भेज दिया। वजीर इत्तलात पंजाब का कहना है कि एक जमात कुछ अरसे से इंतहा पसंदी की राह पर निकल पड़ी है। मजहब के नाम पर अपनी सोच मुसल्लत करना नाकाबिल कबूल है। जिसका दिल चाहता है मुतालबा लेकर सड़क बंद कर देता है। सड़क बंद किए बगैर भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा सकता है। एहतजाज की कॉल जब दी गई तब गजा में जंगबंदी हो चुकी थी। ये पहली बार नहीं हुआ। इस गिरोह की जानिब से बार बार ऐसा हो चुका है। ये लोग किसी भी तरह से मुल्क, अवाम और मजहब के हमदर्द नहीं। मजहबी जमात के एहतजाज के बाद पंजाब भर में मुल्जिमान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर से गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 624 हो गई। पुलिस के मुताबिक पंजाब भर से 5100 मुल्जिमान की गिरफ्तारी को अमल में लाया गया। तोड़ फोड़ और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के केस में 11 मुल्जिमान का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। वफाकी पुलिस का TLP के खिलाफ पुराने मुकदमा दोबारा खोलने का फैसला। मुकदमात में नामजद मुल्जिमान में से 171 को गिरफ्तार भी कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा शाह अवैस नूरानी की मुलाकात। मजहबी हम आहंगी, रवादारी और कौमी इत्तेहाद पर तबादला ख्याल। किसी भी बेगुनाह के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। मदरसे को बंद नहीं किया जाएगा। शरपसंदों से सख्ती से निपटा जाएगा। मुलाकात में इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि रियासत के खिलाफ हथियार उठाने की कतई इजाजत नहीं दी जा सकती। कानून हाथ में लेने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। अगर कोई भी शख्स पाकिस्तान के कानून को हाथ में लेता है तो हम पाकिस्तान की मुकम्मल तायीद करते हैं। हमारे मुल्क में ये TLP वाले लोग जो फसाद फैला रहे हैं ये सरासर गलत है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। इनको चाहिए ये फसाद न फैलाएं और अपनी ही ज़मीन सरजमीन पर अपने लोग ये फसाद फैलाकर ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। मुल्क के जय्यद उलमाए कराम, मजहबी जमातों और ताजिर बिरादरी ने इंतशारी टोले की हड़ताल की कॉल यकसर मुस्तरद कर दी। तहरीक लब्बैक की इंतशार पर मबनी कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। इंतशार के बजाय इस्तेहकाम को वक्त की जरूरत करार दिया। मौजूदा हालात में एहतजाज और हड़ताल नहीं, इत्तेहाद और यकजहती को मुल्क की तरक्की का जीना करार दिया। ताजिर तंजीमों ने हड़ताल की कॉल को कौम और मुल्क के मुनाफी करार दे दिया। अवाम से अफवाहों और मनफी बयानियों से दूर रहने और अमन और इस्तेहकाम का साथ देने की अपील। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान मुहाजिरीन के मजीद 28 कैंप्स खत्म। वजारत दाखिला की हिदायत पर पेशावर में 8, नौशहरा में 3 कैंप्स बंद कर दिए गए।
हंगू में 5, कोहाट में 4, मर्दान में 2 अफगान मुहाजिरीन कैंप्स को खत्म किया गया। मुहाजिरीन कैंप्स को दी गई गाड़ियां और तमाम सहूलियात जिला इंतजामिया को वापस करने की हिदायत कर दी गई। दहशतगर्दी से केपी के सबसे ज्यादा मुतासिर गवर्नर केपी ने सूबे में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की हिमायत कर दी। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि ऑपरेशन के मामले पर इत्तेफाक होना चाहिए। सूबे में अमन के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जरूरी है। जो मुल्क के आइन और रियासत को नहीं मानते, हम उनसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। पाकिस्तान में तरक्की के लिए अमन चाहिए। जंग बंदी हुई तो फलस्तीनी अवाम इजहार तशक्कुर मना रही थी। बदकिस्मती से पाकिस्तान में हालात खराब करने की कोशिश की जा रही थी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं कि पुरतशद्दुद रवैये मजहब और सियासत के लिए बेहतर नहीं है। खुदकुश धमाके करने वाले हमसे एहसान की तवक्को ना रखें। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा। खैबर पख्तूनख्वा के 4.5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा हूँ। वजारत दाखिला से भी बानी से मुलाकात की दरख्वास्त की। मुतादिद कोशिशों के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई गई। ज़राए के मुताबिक एडवोकेट जनरल पख्तूनख्वा ने मुलाकात के मामले पर चीफ जस्टिस के ऑफिस से राबता किया। स्टाफ ने जवाब दिया कि चीफ जस्टिस मसरूफ हैं, उनसे पूछ कर बताया जाएगा।